सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक और सिंगम का लाइक जो ढेक एक बार फिर पहुंच गया भाई। और बर्खास्त होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यानी कि कमेंट सेक्शन में कई दर्शकों के कमेंट आए कि भाई सिंगम ने अपनी नौकरी तो प्यार क्या तक होनी, कारण क्या है, क्यों इसे काम करे है, जिसकी वजह से ऊपर के अधिकारियों की गाज इसके ऊपर गिरा है। और भाई फिलहाल नौकरी तो हाथ दो बैठा सिंगम भाई। पहले तो दर्शकों ने राम राम मान दे। राम राम, जय हिंद, जय भारत। सिंगम उर्फ आशीष। तो सिंगम भाई नौकरी तो प्यार क्या तक होनी, क्यों तीसरे दिन पंगे रखा है, कितने कितने फांसरे तोड़े रखा जो करो कम डिगड़े तोड़िया करें। नहीं, ये नौकरी में प्यार वाली बात नहीं है और ना फचरे तोड़ने वाली बात है। कोई गलत काम हो तो बंद करवाना चाहिए, कोई भी होया, आम पब्लिक होई, कोई भी होया, हम भी वैसा करते थे। अब नौकरी नहीं है, अब भी लोगों की हेल्प इसमें की जाएगी और गलत कामों को बंद करवाया जाएगा। तो एक उम्मीद होया करे भाई, कोई भी नीचे जब पुलिस का कोई कर्मचारी काम करे है तो ऊपर अच्छे अधिकारियों का भरोसा उसका हौसला बढ़ जाता है। तो ये जो हौसला था ये फिलहाल टूट गया या बरकरार है या क्यों करके मामला है? देखिए, एक एसपी ने तो अपनी कलम चला दी, उससे ऊपर बैठे हैं आईजी बैठे हैं, डीजीपी बैठे हैं, सरकार बैठी है, गृह मंत्री बैठे हैं। अभी तो इसका डिसीजन है कुछ नहीं है, तो अभी तो जीरो है मैटर, इसमें और कुछ नहीं है। तो गृह मंत्री अनिल विज के पास आप गए थे, उस टाइम क्या आश्वासन दिया था गृह मंत्री जी ने, जो आपने सारा मामला जी बताया उनको? गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था भाई, 4 तारीख को गया था मैं, 4 फरवरी को इसी को। गृह मंत्री ने कहा था भाई SIT बना दी है अदर देन पानीपत, लेकिन इसमें निष्पक्ष होगी, लेकिन ये तो एक गुंडागर्दी थी यहाँ की, इसकी एसपी की जी। तो जेल के अंदर का जो बर्ताव है उसके ऊपर भी कई सारी चीज़ लिखड़काव हैं। भीतर किस तरह का बर्ताव रहा है और ई धमकी दे कर छोड़ा है या जमानत का जो मामला है उसमें किस तरह का मामला है इस पर? देखिए, जेल का बर्ताव तो जाते हैं जैसे सिंपल हैं, हम वहाँ पे भी देखा बहुत सारे निर्दोष लोग हत्थे चढ़े हुए हैं। कुछ जैसे चेक बाउंस के मामले हैं, चेक लोग ले तो लेते हैं भाई, पैसे लेने हैं अपने, चेक दे देते हैं और वे फिर बाद में 10-20 भी 5-10 हज़ार रुपये रह जाए ना, उन्हीं का झगड़ा करके उन्हीं के खिलाफ में चेक यूज करते बहुत सारे, तो चेक बाउंस में। और इस तरह के बहुत सारे निर्दोष तरह के लोग भी हैं वहाँ, और हर तरह के वहाँ बंदे। चलो आशीष भाई, कई बार न्यू भी देखा है, जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उसमें एक प्रॉपर चयन पावा है, कई बार कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फिर SI, फिर इंस्पेक्टर, SHO, फिर DSP, फिर SP इन्वॉल्व पाए हैं और सबका उसमें एक परसेंटेज सेट हुआ है। तो कि इस परसेंटेज में तेरी हिस्सेदारी करण का जी को नहीं कराया कदे? ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि परसेंटेज जिसके जो फंस जाए ना, अपना वो है, अपना करके काम अपना वो कर देता है, जय बोल देता है। बहुत सारे ईमानदार भी हैं, यानी कि 50-60% तो हैं ईमानदार। 50-50 का मामला है। हाँ, 50-50 का, लेकिन धीरे धीरे लोगों में भी जागरूकता आ रही है। आगे जैसे सोशल मीडिया है और है, कैमरे हैं, मोबाइल हैं और इस तरह के, जिससे कुछ यानी कि करप्शन से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तो बड़ी बात है भाई, 50-50 यदि मामला है तो यह बहुत बड़ा सवाल है कि आपस में लड़ेंगे वह आप समाज का भला करेंगे या फिर पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो सेवा, सुरक्षा और सहयोग, ये 3 मेडल से हुए हैं पुलिस के ऊपर आशीष भाई। तो अगर जब 50-50 का मामला है या इस तरह से ईमानदार अधिकारी और बेईमान अधिकारी अगर उन्हें 2 धड़िया वहाँ पर बांट दे, हाँ, तो मैं तो आपस की जद्दोजहद में लगे रहूँगे, मैं दुनिया के या समाज के मामले ने किस टाइम निपटाऊंगे फिर? देखिए, जैसे जिले में होता है एक SP होता है, मैन पावर ही SP होता है, यानी कि नीचे की पुलिस जीरो होती है, जो यानी कि कठपुतली की तरह काम करना पड़ता है। अगर अपनी नौकरी सेफ रखनी है, कोई 10 रुपये कमाने हैं कहीं से, कोई भी यानी कि इलीगल वर्क करना है, तो SP की कठपुतली करनी पड़ेगी, यानी कि कठपुतली की तरह काम करते हैं। और SP सर्वसर्वा होता ही है, तो वैसे जो आदेश मिल जाते हैं वही कर जाए, इलीगल हो चाहे लीगल हो इनके। तो फिलहाल जो आपको टर्मिनेट करे है, मुख्य कौन कौन से बिंदु उसमें बनाए हैं, कौन से आरोप आपके ऊपर तय करें? कोई बिंदु नहीं बनाए इन्होंने, तो बस यही है अपने
यानी कि घर की बही काका लिखनिया, अपनी मर्जी से अपना बना के लेटर से मार के साइन और अपना डिसमिस। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है भी ऐसे डायरेक्ट तौर पे डिसमिस नहीं किया जाएगा किसी को, कर्मचारी को, आदेश जारी किए हैं। लेकिन ये तो यानी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके बावजूद भी सिंघम के ऊपर जो एक्शन लिया गया है, तो कमेंट सेक्शन में तो हम भी अपनी राय जरूर लिख दे रही हो। तो उसके बावजूद भी सिंघम को किस तरह से टर्मिनेट किया है, इस तरह अगला कौन सी चौखट का दरवाज़ा खटखटा होगा। सिंघम ने बताया कि इस तरह और भी अगले और बड़े अधिकारी हैं, और न्यू भी कहा है कि भाई बहुत अच्छे ईमानदार अधिकारी भी हैं जिन तक उम्मीद है कि सिंघम को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन इस सवाल का जवाब ये भी लगवाए बात है, नौकरी तो प्यार को नहीं यानी कि उठापटक जारी रहा है। मतलब नौकरी छूटे पाछे के लागे है भाई, पुलिस की नौकरी में तो आपके पास ऑप्शन था लोगों के लिए काम करने का, ईब क्या करोगे? देखिए, जैसे मेरा मोबाइल नंबर शुरू हो गया है, अब भी लीगल तौर पे जैसे फ़ोन पे हेल्प की जाएगी भी, ऐसा लीगल तौर पे आपके जिस भी तरह की जो जिसका जैसा होगा उसी को जो मान ले कॉल करके पता करता है तो उसको लीगल तरीके से जानकारी दी जाके उसकी अच्छे से सुनवाई हो सके। आशीष भाई, आपके मोबाइल में ऐसा क्या मामला है, अब तक मोबाइल कौन नहीं मिले आपको? उसमें काफ़ी एविडेंस हैं जो रिश्वतखोरों के खिलाफ, और तो ये काफ़ी एविडेंस हैं जो ये जानबूझकर, यानी कि इन्होंने तो जानबूझकर इस फोन को ये करके भाई ये सबूतों को नष्ट करना इनका उद्देश्य था। ये मुकदमा इसीलिए है भाई सारे सबूत नष्ट किए जाएं। तो क्या लगा आपने अब तक जो वो मोबाइल है उस पर छेड़छाड़ हो चुकी है, उसके सबूतों के लिए छेड़छाड़ कर दी गई है या उसको डिलीट कर दिया गया है उसके? देखिए 99% तो छेड़खानी कर चुके होंगे। अगर इसमें क्योंकि फ़ोन ऑन आ रहा था कल भी, तो ये तो दोबारा नंबर निकलवा के उसको बंद करवा के जब वो किया इन्होंने, यानी कि गड़बड़ जरूर कर दी गई है। तो पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के पीछे मकसद ये था कि भाई इस तरह हंगामा खड़ा करना, या कुछ और मकसद था? पुलिस की नौकरी की प्रेरणा कितने मिली थी? देखिए, शुरू में हम तो पढ़ते पढ़ते नौकरी पे लग गए थे। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि भाई सिपाही क्या होता है, हवलदार क्या होता है, थानेदार क्या होता है, डीएसपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, आईजी क्या होता है, डीजीपी क्या है। मैं तो सारे पढ़े आगे सबको, मैं तो ये मानता था भी सारी पुलिस एक जैसी है उस टाइम तो। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारा ज्ञान हुआ, फिर वो इसके सिस्टम का ज्ञान हुआ, फिर धीरे धीरे इसके खिलाफ जो गलत थे उस मामले उनमें कुछ बहुत से ईमानदार आदमी, लेकिन उनको ऐसे ही दबा दिया जाता है, मैं बोल नहीं सकते। बिल्कुल। तो आशीष भाई, जब पहली बार पुलिस की वर्दी आपके शरीर पर आई, किस तरह का फील कराया था, और कौन सी वो डेट थी, कौन सा वो दिन था? देखिए 2003 में ज्वाइनिंग हुई थी, 24/11/2003। लेकिन उस टाइम तक तो नादान बुद्धि थी, इतना ज्ञान नहीं। मैच्योर जब होता है करीब 30 साल से प्लस चला जाता है ना, 30 साल तक तो इतना ज्ञान नहीं होता दुनियादारी का। उसके बाद ही थोड़ा सामाजिक और इस तरह का ज्ञान होता है 30 साल के बाद ही। तो फिलहाल ये जिस तरह जो सपना था एक भाई पुलिस की वर्दी अगर शरीर पे है और अन्याय के खिलाफ जंग लड़ने का एक बुलंद इरादा लेकर चले, वो सपना चकनाचूर होता दिखा है फिलहाल जो एक्शन लिया गया आपके ऊपर? देखिए, लोगों की हेल्प होती थी, ज़रूरतमंद होगी तुरंत पहुंच के जो उन पे वो कर देते थे उनकी हेल्प उसी टाइम। जिसको भी जो ज़रूरत, जिसने पुकारा हम तो वहीं चले गए। वाह जी वाह, मतलब जिसने पुकारा वहीं चले गए। तो एक तरह से सिंघम का जो स्टाइल है भाई, शक्तिमान स्टाइल है। फिलहाल जो सिंघम है वो उसका शक्तिमान स्टाइल बरकरार रहेगा, या फिर यूँ उलझ कर लेगा, या फिर प्रशासन ने जो ये चक्रव्यूह इसके खिलाफ रच दिया है इसे में उलझ कर लेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। लेकिन नाना पाटेकर का वो डायलॉग जरूर मेरे याद आवा है, सिंघम का यूँ फिलहाल की सिचुएशन देख कर वो डायलॉग याद आवा है, बोले आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। क्यों जी, है नहीं कुछ ऐसा डायलॉग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा ये गुलाम अंग्रेजों के टाइम से जो गुलामी का जो इस पे है ना, जो पुलिस प्रशासन पे जो देख रहे आर्टिकल 19 बना दिया संविधान ने। ये नहीं तो कूड़े की ढेर में चले गए, छोटे मोटे जो लॉ बना रखे थे, पंजाब पुलिस रूल, फलाना रूल, यानी कि जो बड़ा कानून बन जाता है उसी के हिसाब से चलता है। लेकिन ये तो गुलामी वाला लोग खुल कर न्याय नहीं दे पा रहे। पुलिस वाले भी बहुत से जो न्याय भी करना चाहते हैं, लेकिन उनमें खुल के जो आ जाता है ना, उनकी मजबूरी हो जाती है।
भाई शब्दों में बहुत सी चीज़ें हैं, सिंघम के शब्दों तय अंदाजा तो हम ला लियो। यानी कि पुलिस प्रशासन के अंदर बहुत सारे अच्छे अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन भाई वह दिल की दिल में रख ले हैं, और ऊपर के जो करप्ट और भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके जकड़बंद में, उनका शिकंजा में वह कसे जावे हैं, जिसकी वजह से वो उनका जो फर्ज जो है उस फर्ज को वो अदा नहीं करना पाते। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो कि फिलहाल जो है सिंघम का गिला है, प्रशासन ने जो कराया है वो कितना सही है कितना गलत है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। कर दियो भाई शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।